बच्चों मान लो चैप्टर डेरिवेटिव के किसी एक आधे क्वेश्चन में अगर इस तरीके के टर्म्स आते हैं जैसे कि मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए y क्यूब के फॉर्म में कोई टर्म अगर लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमें कैसे लिखना है आज समझ लेते हैं और इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 5.3 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले समझना y क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। इससे पहले देखिए बच्चों x क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 3x स्क्वायर। ठीक है ना, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। यहां हमने x टू द पावर n फॉर्म अप्लाई कर दिया तो सेम फॉर्म इसमें भी अप्लाई करना है। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, तो सबसे पहले x टू द पावर n फॉर्म अप्लाई करेंगे जो हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर। ठीक है, अब इनटू क्या करना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ y लेना है हमें। ठीक है, जो लिखेंगे हम dy बाय dx। अब आप सोचोगे तो इसमें डेरिवेटिव ऑफ x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x टू द पावर n फॉर्म यहां अप्लाई करने के बाद अगर आप डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं तो इसका आंसर 1 ही आएगा जो कि इनटू सेम टर्म देगा दैट इज 3x स्क्वायर। तो यहां लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहां y के फॉर्म में टर्म है, डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब क्या आएगा 3y स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम लिखेंगे dy बाय dx। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहां क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स दिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म दिया, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर दिया 81। फर्स्ट टर्म x क्यूब है प्लस सेकेंड टर्म में दिया x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दिया है y क्यूब। तो यहां सबसे पहले लिखना है हमें डिफरेंशिएट टू बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये लिखने के बाद हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसे लिखा कैसे जाएगा, देखिए डी टी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y क्यूब ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, होल को हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी क्या दिया है x 81 दिया, कांस्टेंट नंबर दिया है तो डेरिवेटिव ऑफ 81 लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हर एक टर्म के लिए। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब, यह है x टू द पावर n फॉर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब मतलब x टू द पावर n का डेरिवेटिव, जैसी डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या आता है nx टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो x क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई। यहां देखिए बच्चों दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में यहां दिए, जब भी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिया है तो यहां हमें अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है देखिए समझ लीजिए। फर्स्ट टर्म को हमें लिखना है एज इट इज, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy बाय dx। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ये आ गया आपका, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या है एक्स वाई स्क्वायर, ये भी टर्म्स दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो यहां भी आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम प्रोडक्ट रूल यहां अप्लाई करते देखिए फिर से हम वही करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड क्या है वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको लिखना है 2y और क्या लिखना है dy बाय dx। ये लिखना बिल्कुल भूलना नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा 2y इंटू dy बाय dx। फिर से देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये आ गया प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज मतलब वाई स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, इसका डेरिवेटिव यहां से लेके यहां तक आ गया। ठीक है, अब फोर्थ टर्म क्या है y क्यूब है, तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा फिर से x टू द पावर n फॉर्म अप्लाई होगा 3y स्क्वायर। y क्यूब मतलब x टू द पावर n फॉर्म है तो उसका आंसर आएगा 3y स्क्वायर। फिर से हमें क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ y लिखना है dy बाय dx इज इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या है 81 कांस्टेंट नंबर है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको 0 लिखना है। सो डी डी एक्स ऑफ 81 कितना होगा 0, यहां लिख लिया हमने 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद वाले टर्म हम क्या करेंगे, जो dy बाय dx टर्म है ना उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। कितने dy बाय dx टर्म है, ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 टर्म्स में यहां dy बाय dx प्रेजेंट है। क्लियर,
हमें सिंगल dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब इस तीनों में से 1 2 3 तीनों टर्म में से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, हर एक dy बाई डी एक्स के साथ में जो टर्म्स है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। पहला dy बाई डी एक्स के साथ क्या था, एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर। ओके, सेकेंड dy बाई डी एक्स के साथ क्या था, देखो x इंटू टू वाई, तो इसे रीअरेंज कर सकते हैं 2xy, यहां लिख लीजिए हम प्लस 2xy। ठीक है, थर्ड dy बाई डी एक्स के साथ क्या था, 3y स्क्वायर, तो लिख लेंगे हम इसे 3y स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप सोचोगे रिमेनिंग टर्म्स का क्या, तो जो विदाउट dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उसे एक ब्रैकेट में कलेक्ट करके पूरा ब्रैकेट आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो यहां देखिए पहले ब्रैकेट में लिख लेते, ब्रैकेट में लिख लेते 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है 2xy, तो प्लस 2xy लिख लेते 2xy, और थर्ड टर्म क्या है y स्क्वायर। ओके, प्लस y स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy और y स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट में लिख दिया। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वो ब्रैकेट लिखना है, जब वो राइट साइड में जाएगा तो पूरा ब्रैकेट हो जाएगा नेगेटिव। सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में है उसे ब्रैकेट में कलेक्ट करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए पूरा ब्रैकेट। लेफ्ट से राइट शिफ्ट होने की वजह से उसका साइन हो जाएगा माइनस पूरे ब्रैकेट का। ठीक है, अब देखिए हमारा टारगेट था dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रखिए, इनटू ब्रैकेट है, इनटू के फॉर्म में ब्रैकेट जाएगा यहाँ डिवीजन के फॉर्म में, तो माइनस ऑफ हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट, क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इसे भी आप ब्रैकेट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके,